नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका खबरनामा में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों की ओर। सदर अस्पताल में भी देवेंद्र नाथ महतो का 12वें दिन अनशन जारी। कहा, मैं रहूं या ना रहूं, लोकतंत्र रहना चाहिए। पंद्रह अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन पुलिसकर्मियों को करेंगे सम्मानित। झारखंड के 29 पुलिसकर्मियों को मिलेगा पदक। गढ़वा में चिनिया चोरी कांड का पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार, मोटर पंप बैटरी बरामद। ट्रक ड्राइवर बना मालिक, 30 टन मक्का बेचकर ट्रक को कराया दुर्घटनाग्रस्त, 4 गिरफ्तार। डीवीसी के क्वार्टर टूटने का विरोध, 500 लोगों ने किया प्रदर्शन, महिलाएं भी रही शामिल। गढ़वा के रंका में 30 टन मक्का चोरी कर बेचने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने ट्रक चालक समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि चालक पंकज कुमार ने रेहला से छत्तीसगढ़ ले जाए जा रहे ट्रक से करीब 30 टन मक्का रास्ते में अपने सहयोगियों की मदद से रंका के एक व्यापारी को बेच दिया। इसके बाद चोरी छिपाने के लिए ट्रक को NH 343 पर जानबूझकर दुर्घटनाग्रस्त दिखाकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी पहले भी बैंक लूट, डकैती और चोरी जैसे मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस ने चोरी किया गया पूरा 30 टन मक्का भी बरामद कर लिया है। एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया विश्रामपुर के पास, और उसके आलोक में उसमें जो एक सामान था, मक्का लोडेड था, जो उसमें नहीं थी, और उसमें जो ड्राइवर था वो एक्सीडेंट करके फरार हो गया था। तो जो उसके मालिक थे वो हम लोगों को एक आवेदन दिए थे। इस आवेदन के आलोक में हम लोग जाँच पड़ताल कर रहे थे, और उसमें कुछ बातें सामने आई। उसके आलोक में हम लोग 11 तारीख को उस पर FIR दर्ज की 116/26 रंका थाना कांड संख्या। और जब अनुसंधान के क्रम में हम लोगों ने टेक्निकल साक्ष्य और ह्यूमन इनपुट के आधार पर बातों के बारे में छानबीन की, तो उसमें कुछ लोगों के संलिप्तता के बारे में पता चला। उस आधार पर हम लोग पंकज पासवान की गिरफ्तारी किए, जो उस ट्रक का चालक था। और जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो अन्य लोगों की संलिप्तता के बारे में बात सामने आया। उसमें एक आदित्य द्विवेदी नाम है, एक प्रकाश चंद्र नाम है, और एक संतोष कुमार है। इन चारों लोगों की संलिप्तता की बात सामने आई है, और उनके बयान पे, पंकज पासवान के बयान पे, और उसके आधार पर हम लोग टेक्निकल साक्ष्य और ह्यूमन इनपुट के आधार पे इन चारों के यहाँ छापामारी करके फिर इन चारों को हम लोग गिरफ्तार किए हैं। और उस ट्रक में करीब 30 टन मक्का लोड था, उसको भी हम लोगों ने बरामद किया है। और अभी अनुसंधान अंतर्गत है कांड। आगे अगर और भी साक्ष्य मिलता है तो और भी लोगों की संलिप्तता के बारे में बात सामने आएगी, तो हम लोग आगे की कार्रवाई। रांची में छात्रों की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का अनशन 12वें दिन भी जारी है। तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में इलाज के बीच देवेंद्र नाथ महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों की मांगों पर जल्द सकारात्मक पहल करने की अपील की है। भावुक अंदाज में उन्होंने कहा, मैं रहूं या ना रहूं, लोकतंत्र रहना चाहिए। देवेंद्र नाथ महतो ने साफ कहा कि छात्रों की मांगे जब तक नहीं मानी जाती, उनका संघर्ष और अनशन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से छात्रों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनने और जल्द समाधान की पहल करने की मांग की है। और साथ ही साथ झारखंड प्रदेश के सभी छात्रों, युवाओं से अपील करता हूँ कि आप सभी आंदोलन को हर परिस्थिति में बचाए रखें। किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आंदोलन को
कमज़ोर होने न दे, न ही टूटने दे। आप सभी मेरा चिंता बिल्कुल ना करें। इस वक्त मैं जिंदा रहूं या न रहूं, या मेरे शरीर पर कितना दर्द हो रहा है, कितना पीड़ा हो रहा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। करोड़ों अरबों आबादी पर एक आदमी मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है झारखंड के नियुक्ति व्यवस्था जो चौपट हो गई है, उसको रिफॉर्म करना, उसको सुधार करना बड़ा तकलीफ होता है। ये मेरा दर्द से ज़्यादा दर्दनाक है। यहाँ हर परीक्षा पर पेपर लीक, धांधली और पैरवी से नौकरी हो रहा है। झारखंड के नौकरी को बेच करके झारखंड की आत्मा को बेचा जा रहा है। झारखंड का गढ़वा के चिनिया थाना क्षेत्र में हुए चोरी कांड का पुलिस ने महज 2 दिनों में खुलासा कर दिया है। बिलेती खेर गांव में चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी किए गए 2 विद्युत मोटर पंप, जनरेटर का अल्टरनेटर और ट्रक की 2 बड़ी बैटरियां बरामद की गई हैं। पुलिस ने चोरी में इस्तेमाल हीरो स्प्लेंडर बाइक, ब्लेड और सलाई रिंच भी जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजय कुमार यादव और सोनू कुमार साव के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में दोनों ने चोरी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। मोटर, जनरेटर का अल्टरनेटर और ट्रक की 2 बैटरी चोरी हुई थी, जिसके बाद इन लोगों के द्वारा खुद से ही क्षेत्र में खोजबीन किया गया। उसके बाद थाना को इन लोगों के द्वारा 12 तारीख को सूचना दी गई। इस सूचना के आलोक में चिनिया थाना कांड संख्या 3026 दर्ज किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार मेरे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिस टीम के द्वारा लगातार अनुसंधान किया गया और अनुसंधान के क्रम में एक टेक्निकल साक्ष्य और ह्यूमन इनपुट के आधार पर हम लोग 2 व्यक्ति को संदिग्ध पाए, जिनका नाम अजय कुमार यादव और सोनू कुमार साव है। तो उनसे जब हम लोगों के द्वारा पूछताछ की गई तो इन लोगों के द्वारा घटना में संलिप्तता की बात स्वीकार की गई और स्वीकार करने के बाद जो भी सामान चोरी हुई थी गांव से, तो उनकी बरामदगी इन लोगों के द्वारा करवाई गई। उसके बाद हम लोग इन दोनों को गिरफ्तार किए हैं और अभी इन दोनों को हम लोग न्यायिक हिरासत में भेज। धनबाद के निरसा में डीवीसी पंचायत प्रबंधन के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़क पर देखने को मिला। क्वार्टरों को तोड़े जाने और जबरन खाली कराए जाने के विरोध में गुरुवार को करीब 500 आम नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रही। विरोध की शुरुआत दुर्गा मंदिर से हुई, जिसके बाद लोग संयुक्त भवन कंबाइंड बिल्डिंग होते हुए छाता मोड़ पहुंचे और फिर वापस रिक्रिएशन क्लब के पास लौटे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने डीवीसी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने कहा कि क्वार्टरों को तोड़ने और जबरन खाली कराने का फैसला मंजूर नहीं है और जरूरत पड़ी तो इस लड़ाई को आर पार तक ले जाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झारखंड में खाकी के जाबाजों का सम्मान होगा। रांची के मोहराबादी मैदान में 15 अगस्त को राज्य के 29 पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को पदक देकर सम्मानित किया जाएगा। मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सम्मान प्रदान करेंगे। इनमें एक पुलिस अधिकारी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, 5 को पुलिस वीरता पदक और 23 पुलिस कर्मियों को सराहनीय सेवा पदक मिलेगा। विशिष्ट सेवा का राष्ट्रपति पदक दरोगा कैलाश प्रसाद श्रेष्ठा को दिया जाएगा। वहीं 5 पुलिस कर्मियों को वीरता पदक से नवाजा जाएगा। इसके अलावा आईजी, डीआईजी से लेकर एएसआई, हवलदार और सिपाहियों तक 23 कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए सम्मान मिलेगा। उत्तराखंड
उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग के धंसने से झारखंड के कई श्रमिकों के फंसे होने की जानकारी मिली है। घटना की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की। सीएम धामी ने भरोसा दिया है कि सुरंग में फंसे सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि खुंटी, गुमला समेत झारखंड के कई जिलों के मजदूर इस परियोजना में काम कर रहे थे। सीएम सोरेन ने चिंता जताते हुए कहा कि हर श्रमिक की सुरक्षित वापसी के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जिला प्रशासन के सौजन्य से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत सदर अस्पताल धनबाद में क्लब फुट से पीड़ित बच्चों के लिए विशेष उपचार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 33 बच्चों की निःशुल्क जांच, उपचार और दवाइयों का वितरण किया गया। शिविर में 7 बच्चों को प्लास्टर, 2 बच्चों को स्पेशल शूज, 2 बच्चों को आर्च सपोर्ट और 3 बच्चों को विशेष उपचार उपलब्ध कराया गया। वहीं 19 बच्चों को फॉलोअप जांच के साथ निःशुल्क दवाइयां दी गई। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन के निर्देश पर सदर अस्पताल में 11 अगस्त से विशेष स्वास्थ्य अभियान जारी है। अभियान के तहत बच्चों में दंत रोग, ऑर्थोपेडिक, त्वचा रोग, न्यूरोसर्जरी समेत विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान कर उनका निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत 24 अगस्त 2026 को कटे होठ एवं तलु से पीड़ित बच्चों के लिए विशेष जांच एवं उपचार शिविर आयोजित किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।